नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि सोमवार से 5 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी आज तेलंगाना, तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम 29 उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सोमवार को देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 10 दिवसीय यात्रा पर निकलेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत आज तेलंगाना से करेंगे, जहां वो आदिलाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 56,000 करोड़ से ज्यादा की पावर, रेल और रोड सेक्टर से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर कई राज्यों की अपनी आगामी यात्रा के बारे में बताते हुए एक पोस्ट भी शेयर की है, जहां उन्होंने लिखा कि अगले 2 दिनों में मैं तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लूंगा। जिन विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा वो कई क्षेत्रों को कवर करेंगे और कई लोगों के जीवन में बदलाव करेंगे। यूएस के एक स्टार्टअप एवेनायर ने अपने ऑल सीजन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर टेक्टस को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने क्लेम किया है कि ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद 160 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसके अलावा इसको आप सोलर एनर्जी से भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी जो टॉप स्पीड रहेगी वो 32 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, इसलिए इसमें कोई भी लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पहला जो वेरिएंट है वो डिलक्स है और दूसरा जो है वो अल्टीमेट है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जो है वो $6,995 से लेके $8,999 के बीच में रहेगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के ऐलान से ठीक पहले योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीते कुछ दिनों के दौरान राज्य में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। अब योगी सरकार ने किसानों की खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। दरअसल बीते कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। इस बारिश के कारण राज्य में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा झोपड़ियों में रहने वालों की झोपड़ियों को भी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए अब सरकार ने रविवार को मुआवजे का ऐलान किया है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे में खराब फसलों का मुआवजा देकर किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। आज आरके स्वामी लिमिटेड का आईपीओ जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो गया है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी मार्केट से लगभग 423.56 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रही है। इसमें 173 करोड़ का जो फंड रहेगा वो फ्रेश इशू के थ्रू रहेगा और बैलेंस 250.56 करोड़ रुपए का जो फंड रहेगा वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू रहेगा। आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, आईपीओ की ओपनिंग डेट जो है वो 4 मार्च की है, यानी कि आज की है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट जो है वो 6 मार्च की रहेगी। आईपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट होंगे वो 7 मार्च को रहेंगे। आईपीओ में जो रिफंड किया जाएगा वो 11 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो भी 11 मार्च को किए जाएंगे। शेयर की लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये 12 मार्च को होगी। अगर हम इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड जो है वो 270 रुपए से लेके 288 रुपए का रहेगा। लॉट साइज जो है वो 50 शेयर का है। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी ने विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की अनाउंसमेंट भी की। इस योजना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली में रहने वाली हर महिला जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसको हर महीने 1,000 रुपए की दिल्ली सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी और ये जो राशि दी जाएगी ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के लिए जो बजट अलॉट हुआ है वो 76,000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है। इसमें से 16,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया। इसके अलावा जो 80 करोड़ रुपए का जो बजट अलॉट किया गया है वो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए किया गया है। शराब घोटाले से जुड़े मामले में 8 समन जारी होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। केजरीवाल ने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन जारी करते हुए 4 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए थे। हालांकि इससे पहले भी ईडी सीएम केजरीवाल को 7
समन जारी कर चुकी है, जिसको आपने गैरकानूनी बताया था और एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा था। लेकिन अब एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी के ग्रोथ रेट के अनुमान को जो है वो बढ़ा दिया है। कैलेंडर ईयर 23 की बात करें तो कैलेंडर ईयर 23 के फोर्थ क्वार्टर में भारत के जो रियल जीडीपी है उसमें 8.4% की ग्रोथ देखी गई। और अगर हम कैलेंडर ईयर 23 की बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर जो भारत की जीडीपी ग्रोथ देखी गई है वो 7.7% की देखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी वजह से जो मूडीज है, मूडीज ने भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट का अनुमान है वो 6.1% से 6.8% तक बढ़ा दिया है। सैमसंग ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन का नाम सैमसंग गैलेक्सी F15 5G है। इस फोन को कंपनी ने आज भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज का एक बजट स्मार्टफोन है। इस फोन के पिछले हिस्से में एक LED फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ आता है। इस फोन की बैटरी 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है और इसके लिए USB Type-C पोर्ट भी दिया गया है। हालांकि इस फोन के साथ कंपनी चार्जर नहीं देती है, यूजर्स को चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। इस फोन को कंपनी ने 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। पहला वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 12,999 रुपए है। इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपए है। अब जल्द ही भारत और नेपाल के बीच में डिजिटल पेमेंट सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नेपाल के जो नागरिक है वो UPI की हेल्प से 2 लाख रुपए तक जो है वो भारत से नेपाल भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वॉकिंग कस्टमर है वो पर ट्रांजेक्शन पर 50,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये ट्रांजेक्शन जो है वो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो 1 साल में 12 बार की जा सकती है। इस पर नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा का मानना है कि इससे भारत और नेपाल के बीच में जो नकदी की प्रॉब्लम होती थी वो काफी हद तक सॉल्व की जा सकती है। आज बाजार में दिखी हरियाली। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 27.20 अंकों की मजबूती के साथ 22,405 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 66.14 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 73,872.29 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो NTPC आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं आइचा मोटर्स आज का टॉप लूजर बना। BSE के 30 शेयर्स में से 15 शेयर हरे निशान पे जाके बंद हुए और 15 शेयर्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए।